हेलो बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली। तो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आपकी क्लास है 9, वर्कशीट नंबर 6 और आज की डेट है 20/7/2021। तो नंबर नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे और नेम ऑफ द टीचर, यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिख देंगे। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, तो सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे का सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो है लिखा हुआ है, हेलो स्टूडेंट, कोविड-19 गेव अस द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ द इंटरनेट। के कोरोना वायरस ने हमें जो है एक इंटरनेट का माध्यम दिया है पढ़ने का इन आवर क्लासरूम्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी दी है हमें एक क्लासरूम दिया है। ठीक है, उसके आगे कहते हैं नाउ व्हेन वी आर यूजिंग इट्स लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ अस एंड रिफ्लेक्ट ओवर, रीड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेप्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आंसर देना है जो भी हमसे पूछा जाएगा। तो हमें रूल्स देखने, पहले पॉजिटिव के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव के बारे में। तो पहली बात कह रहा है, इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू लर्न, कि ये एक इफेक्टिव वे है पढ़ने के लिए। इट इज़ प्रिपेयर्ड स्टूडेंट टू यूज़ द इन फ्यूचर करियर्स। ठीक है, ये बच्चों के लिए प्रिपेयर करता है कि भाई आप अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ऑन पीस एंड रिवाइज टूल्स, कि अब बच्चा जो है अपनी जगह कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकता है और रिवाइज यानी उसको दोहरा भी सकता है। इट प्रीवियस एंड एसेस द इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल, इसके अंदर ये भी बात होती है भाई हम बार बार उसे रिवाइज करके जो है दोहरा भी सकते हैं। फिर इसके बाद है स्टूडेंट कैन सेल्फ मॉनिटर दियर प्रोसेस, और बहुत सी जगह ऐसा होता है कि आप टेस्ट भी दे सकते हैं ऑनलाइन। और इसके आगे बताया गया है कि स्टूडेंट कैन पॉसिबल लर्न फ्रॉम, स्टूडेंट कैन पॉसिबल लर्न फ्रॉम एनीवेयर, कि भाई स्टूडेंट कहीं पे भी हो, किसी मुल्क में भी हो, पढ़ सकता है। तो ये तो इसके थे पॉजिटिव इफेक्ट। अब हम चलते हैं नेगेटिव इफेक्ट की तरफ, कि भाई इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है। रीलेबिलिटी एंड मॉरली लुकिंग अप द इंफॉर्मेशन ऑन गूगल, के भाई इसमें जो है गूगल के थ्रू जो है वो पढ़ सकते हैं सिर्फ। स्टूडेंट में द बिकम द इन्फ्लुएंस ऑफ द लर्नर, ये टाइम लुक एट द नॉलेज अबाउट द नेगेटिव ऑफ द फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। हार्डवेयर प्रैक्टिकल गेट मिनिमाइज एंड द इंटरनेट यूजिंग द लीडिंग ऑफ द इंटरनेट एडिशन। तो ये सारी बातें इसके अंदर दी गई हैं। इसके बाद चलिए इसकी जो ये क्वेश्चंस हैं इनको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो है आप इजीली इन्हें समझ सकें। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे दिया है वो यही है कि एजुकेशन इज टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द बिकॉज दे गेट हैंड ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स, कि बच्चा जो है एजुकेशन में इस इंटरनेट के थ्रू प्रैक्टिकल लर्न डिफरेंट टूल के ज़रिए समझ सकता है। तो अपने क्या कर सकता है, वो फ्यूचर करियर बना सकता है। स्टूडेंट कैन लर्न एट, कहाँ पे पढ़ सकता है स्टूडेंट, देयर ऑन, जहाँ पे उसका मन चाहे। तो इसका है आंसर डी। एजुकेशन मीन्स द डिपेंडली ऑन डैश एनीथिंग। अब तीसरे का इसके अंदर क्या मैंने, ऑन एनीथिंग, एनीथिंग पे पढ़ सकता है। अब डैश, अब चौथा इसके अंदर है कि डैश प्रोवाइड्स एसिस द इंफॉर्मेशन ऑन द लार्ज स्केल, कि ये जो है लार्ज स्केल पे क्या करती है हमें, इंटरनेट, क्या चीज़ इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है लार्ज स्केल पे, हम कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे है पांचवा, के पांचवे के अंदर कहा गया है कि वी कैन अवॉइड द इंटरनेट एजुकेशन बाय ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज यानी इसमें पूछा सेल्फ कंट्रोल, शॉर्ट ब्रेक, समथिंग, यानी हम सब चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। अब इसके बाद छठा पूछा आपसे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स स्टूडेंट लर्न अटेंड द क्लास फ्रॉम, चार ऑप्शन दे रखे हैं भाई, बच्चा जो पढ़ सकता है कहाँ से पढ़ता है, स्कूल से, होम से, नेबरहुड ओनली या एनीवेयर, कहीं से भी पढ़ सकता है। तो इसका आंसर है डी। अब सातवां इन्होंने पूछा है कि हैंड राइटिंग प्रैक्टिकल्स जनरली गेट्स बाय द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो मिनिमाइज हो जाती है इससे हमारी। अब अगला इसके अंदर बताया गया है सातवां, ये आपने कर लिया होगा ये जो था। अब मैं सातवें पे आता हूँ, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस
इससे मिनिमाइज्ड हो जाती है। ये वाला तो हो गया। अब 7वां टू नेगेटिव ऑफ द इंटरनेट डज नॉट रेफर टू अबेंडन, तो इसका आंसर ये था। तो ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको वर्कशीट अच्छे